आइए आज हम नेपाल के मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हैं। जब से नेपाल में एमसीसी पास हुआ है, तब से हमारे नेपाल के जनता में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है और इससे पहले भी काफ़ी आक्रोश देखा गया और बहुत सारे जनता इसके लिए रोडों पर उतरे और इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया, मगर हुकूमत को इसका फ़र्क कुछ न पड़ा और इस एहतजाज को मद्देनज़र करते हुए फ़ौज और पुलिस का इस्तेमाल करके, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, ताकत के ज़ोर पर जनता को रोके रखा और इस एमसीसी को पास कर लिया। लेकिन आज इस एमसीसी के विरोध में देश के जनता के अलावा विदेश में जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उत्तर कोरिया, इन सब के प्राइम मिनिस्टर एमसीसी को नेपाल के लिए देश घातक प्रोजेक्ट कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एमसीसी नेपाल के लिए काफ़ी चिंताजनक और देश घातक है, जिसके लिए एमसीसी पास होने के बाद भी बहुत सारे हमारे देशभक्त, देश प्रेमी जनता लोग रोडों पे उतरे रहे, एहतजाज करते रहे और बहुत सारी पार्टियां भी इसके ख़िलाफ़ अपना विरोध प्रदर्शन करते रहे। और आज फ्राइडे के दिन काठमांडू के रत्ना पार्क में बहुत सारी पार्टियां और बहुत सारे जनता जमा हैं इसके विरोध में। और आज न्यूज़ आ रही है कि नेपाल के हाई कोर्ट ने भी एमसीसी तत्काल खारिज करने का आदेश जारी किया है। मैं नेपाल में बसने वाले मेची से लेकर के महाकाली तक के तमाम जनता से निवेदन करूंगा कि कोर्ट के इस फैसले के सपोर्ट में आप खड़े हो जाइए और मैदान सजा लीजिए और अपने देश को ग़ुलामी के जंजीर में जकड़े जाने से बचा लीजिए, क्योंकि अगर देश गुलाम हो गया फिर हम अपने आने वाली नस्लों को कभी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि जब देश और मुल्क नेपाल का इतिहास और इसकी हिस्ट्री लिखी जाएगी आने वाले वक्तों में, फ्यूचर में, तो जो लोग इस एमसीसी के विरोध में रोडों पे ना आए, इसकी मुखालिफत नहीं किया, इसका एहतजाज नहीं किया इसके लिए, तो देश की तारीख़ उसे कभी माफ़ नहीं करेगी, उसे गद्दारों की लिस्ट में डाला जाएगा। आज मुझे अफसोस होता है कि सरलाही ज़िला में इंडिया बिहार का एक फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार निरहुआ खेसारी लाल यादव एक प्रोग्राम शो करने के लिए आता है, तो उसके प्रोग्राम में उसको देखने के लिए नेपाल के 7.5 लाख जनता अपने घरों को छोड़ करके उसके प्रोग्राम में उसको देखने के लिए चला जाता है। कितने अफसोस की बात है, एक नचनिया और डांस करने वाले को देखने के लिए 7.5 लाख जनता रोड पे आ गया, उसको देखने के लिए मैदान में चला गया, अपने घरों को छोड़ दिया। लेकिन देश संकट में है, मुल्क संकट में है, इसके विरोध में एक भी शख्स नेपाल अपने घरों से बाहर ना निकला। क्या नेपाल सिर्फ काठमांडू वालों का है, जो सिर्फ काठमांडू वाले एहतजाज कर रहे हैं? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ काठमांडू वालों की है? क्या ये फ़र्ज़ सिर्फ काठमांडू में रहने वालों का है कि वही लोग सिर्फ इसके ख़िलाफ़ आंदोलन करें, या ये फ़र्ज़ हर एक नेपाली के ऊपर है कि वो अपने घरों से निकले और इसके ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन करे? मैं अपील कर रहा हूँ मेची से लेकर महाकाली तक हर एक नेपाली जनता से जो अपने देश के साथ प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, अपने देश से मोहब्बत करते हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि अपने अपने क्षेत्र में उन नेताओं के घरों का घेराव कीजिए, अपना आंदोलन कीजिए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कीजिए, मीडिया बुलाइए और उन नेताओं के घरों का घेराव कीजिए जो लोग इस एमसीसी बिल के सहमति में अपना वोट डाला, इसको पास करने में अपना सहमति जताया, जैसे कि कांग्रेस पार्टी, ये माओवादी पार्टी और दीगर इसके अलावा बहुत सारे जो संसद भवन में मौजूद थे जिन्होंने इसका सपोर्ट किया, उन सारे नेताओं के चेहरे को हाईलाइट किया जाए, इनका नामावली बनाया जाए, नाम लिस्ट तैयार किया जाए, सोशल मीडिया पर इसको हाईलाइट किया जाए और जनता को खबरदार किया जाए कि ऐसे लोग, ऐसे नेता अगर तुम्हारे क्षेत्र में आने वाले इलेक्शन में वोट मांगने आए, इसे वोट की जगह पे जूते का माला पहनाओ
और इसको देशद्रोह साबित करके वहाँ से भगाओ। और मैं नेपाल सरकार से, नेपाल की अदालत से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे देशद्रोही पार्टी को, देश बेचने वाले, देश के साथ गद्दारी करने वाले पार्टी के ऊपर प्रतिबंध लगाए। ऐसे नेता शेर बहादुर देवा को नाअहल करार दे करके इसको ताहयात इलेक्शन न लड़ने की इसके ऊपर प्रतिबंध लगाई जाए, बल्कि पूरे कांग्रेस पार्टी और माओवादी पार्टी के ऊपर प्रतिबंध लगाई जाए। इसे कल अदम करार दिया जाए ताकि ये दोबारा मुल्क नेपाल के साथ कोई गद्दारी न कर सके। और मैं नेपाल के जनता से भी निवेदन करता हूँ कि आपके पास अब भी वक्त है, क्योंकि किसी भी जमहूरी और डेमोक्रेसी देश में सबसे ज़्यादा बड़ी ताकत वहाँ की आवाम की होती है। वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता सबसे बड़ी ताकतवर होती है। इसलिए आप अपने ताकत का फुल इस्तेमाल कीजिए और इन देश के गद्दारों को बता दीजिए कि नेपाल में हमको एमसीसी की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, हम ऐसे ही इसी में खुश हैं और हमें एमसीसी नहीं चाहिए। इसका खुलकर विरोध कीजिए, दबाव बनाइए, अपने अपने क्षेत्रों में उन नेताओं के घरों का घेराव कीजिए और उनसे कहिए कि वह अपने पार्टी के ऊपर दबाव बनाए कि वह इस बिल को खारिज करे, इसको वापस ले, इसको कैंसिल करे। क्योंकि नेपाल के अलावा, नेपाल के जनता के अलावा दूसरे देश, हमारे पड़ोसी देश ने भी इसका इनकार किया, इसको घातक साबित किया है, नेपाल के लिए घातक करार दिया है। तो इसको मद्देनज़र रखा जाए और ऐसे घुसखोर, करप्ट, देश के साथ गद्दारी करने वाले नेताओं का बायकॉट कीजिए, इनका खुल विरोध कीजिए और आने वाले इलेक्शन में अपने पावर का इजहार कीजिए और दिखाइए कि जनता की क्या पावर होती है। मैं यही निवेदन करूंगा कि अभी आप अदालत के इस फैसले के साथ आप खड़े हो जाइए, अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने शहरों में एहतजाज रिकॉर्ड करवाइए, क्योंकि नेपाल हम सब का है और हम सब को नेपाल को बचाना है। नेपाल है तो हम हैं, नेपाल नहीं तो हमारा क्या काम। और मैं नेपाल के आर्मी से भी निवेदन करूंगा, नेपाल की पुलिस से भी निवेदन करूंगा कि नेपाल है, नेपाल में जनता है तो नेपाल है, और जब नेपाल है तो आपकी जॉब है, आप आर्मी है नेपाल की सुरक्षा के लिए, आप पुलिस हैं, आपको जॉब मिली हुई है। और जब नेपाल ही नहीं रहेगा तो आपका क्या काम है। इसलिए नेपाल के हित में जो काम है आप वो कीजिए। किसी गुलाम नेता के चक्कर में अपने देश की शान को गैरों के हाथों में 2 टके में बेचने की कोशिश न कीजिए। आप जनता का साथ दीजिए, क्योंकि देश जनता से होता है, किसी बिकाऊ लीडर और नेता से नहीं होता। इसलिए आपको ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है, नेपाल आर्मी और नेपाल पुलिस से मेरी गुजारिश है कि आप इस हक़ की लड़ाई में, देश को बचाने की लड़ाई में आप जनता का साथ दीजिए। और जो लोग, जो नेता, जो पार्टी इस देश के हित में बात कर रहे हैं, देश के हक़ में बात कर रहे हैं, आप उसका सपोर्ट कीजिए और देशद्रोह और देश को बेचने वाले नेताओं की सपोर्ट से बाज आ जाइए, वरना हमारे लिए भी और आपके लिए भी फ्यूचर में बहुत ही बड़ा ख़तरा है। हम तमाम नेपाल वासियों से निवेदन करते हैं कि हमारी इस बात को आगे तक फैलाई जाए, आगे तक शेयर किया जाए, पूरे नेपाल तक पहुँचाया जाए। जय नेपाल।